नमस्कार, मैं बंशीधर कुमार। आज मैं आपके लिए जीके सीरीज का भाग 13 लेकर आया हूं। आप इस सेशन को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलिए जीके सीरीज पर। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का स्थान 77वां था। अगले प्रश्न, हालिया चर्चित खिलाड़ी हास्का रामचंद्रन का संबंध किस खेल से है? तो हास्का रामचंद्रन का संबंध तैराकी से है और ये कर्नाटक राज्य से हैं। अगले प्रश्न, उषा मेहता किस लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी विख्यात हुई? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने हेतु काफ़ी विख्यात हुई। उस समय अधिकांश भारतीय नेता गिरफ्तार हो गए थे, तो ये उषा मेहता ये खुफिया रेडियो चलाए थे। अगले प्रश्न, ये जो उषा मेहता हैं, इनका जन्म गुजरात राज्य में हुआ था, सूरत शहर में इनका जन्म हुआ था और 1920 ईस्वी में। ये जरूर याद रखें। और इन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण मिला था 1998 में। ये जरूर याद रखें, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान इनको मिला था और प्रथम सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न और तीसरा पद्म विभूषण और चौथा पद्मश्री, दूसरा है पद्म विभूषण। अगले प्रश्न, संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का स्रोत प्रस्तावना में किसे बताया गया है? तो हम भारत के लोग बताया गया है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से वर्ष 2023 में संपन्न किस प्रमुख सैन्य अभ्यास का संबंध भारत व जापान से नहीं है? तो भारत व जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो ये धर्म गार्जियन होता है, सिन्यू मैत्री होता है और वीर गार्जियन भी होता है। लेकिन ये जो साइक्लोन ओवन है, ये भारत और मिस्र के बीच होता है। ये आप याद रखें। मिस्र को अंग्रेजी में इजिप्ट कहते हैं और ये पहली बार हुआ था सैन्य अभ्यास। कहाँ हुआ था? तो जैसलमेर में। ये शहर याद रखे, जैसलमेर में हुआ था। परीक्षा में ये भी आया हुआ है कि ये जो जैसलमेर विश्व प्रसिद्ध शहर है, ये किस राज्य में है? तो ये राजस्थान राज्य में है। अगले प्रश्न, किस मंत्रालय के अंतर्गत जनगणना संगठन कार्यरत है? तो जनगणना संगठन गृह मंत्रालय में आता है। अभी गृह मंत्री हैं अमित शाह, ये गुजरात से हैं। और कानून व न्याय मंत्री अभी हैं अर्जुन राम मेघवाल, आप ये याद रखें, ये राजस्थान से हैं। और ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री ये गिरिराज सिंह है, ये बेगूसराय लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद हैं, ये भी बिहार से हैं। और कानून व न्याय मंत्री सबसे पहला जो कानून व न्याय मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अभी हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये आप याद रखें। अगले प्रश्न, मतुआ धर्म महामेला का संबंध किस राज्य से है? तो यह महामेला पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है और ये हरिचंद ठाकुर हैं, उन्हीं के जन्मदिन पर ये मेला मनाया जाता है। हरिचंद ठाकुर, ये आप याद रखिए, ये मतुआ समाज के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये महामेला मनाया जाता है, ये जरूर याद रखें। अभी अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान के अशोक गहलोत हैं, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी हैं। और अभी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो ये हैं सीवी आनंदा बोस, ये जरूर याद रखें। और राजस्थान के कौन हैं? तो राजस्थान के कलराज मिश्र हैं। और मध्य प्रदेश के हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। और अरुणाचल प्रदेश के भी कौन हैं? तो कैवल परनायक यहाँ के भी राज्यपाल हैं, ये जरूर याद रखें। अभी पश्चिम बंगाल में तृणमूल
तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में भी चुनाव चल रही है, मध्य प्रदेश में भी अभी चुनाव चल रही है, और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, ये जरूर याद रखें। मध्य प्रदेश में जो अभी चुनाव चल रही है वहाँ विधानसभा सीट 230 है, 230 है, और राजस्थान में 200 सीट है विधानसभा का। अभी 4 स्टेट में चुनाव चल रहा है विधानसभा का। तो राजस्थान में अभी मैं आपको बताया 200 सीट, मध्य प्रदेश में 230, और मिजोरम में 40 सीट, यहाँ 40 सीट है, और एक और है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 90 सीट है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार, और मिजोरम में गठबंधन की सरकार है। ऐसे वहाँ एमएनपी की सरकार है, एमएनपी वहाँ का क्षेत्रीय पार्टी है, और एमपी में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है अभी वर्तमान में। ये आप जरूर याद रखें। अगले प्रश्न, निम्न में से किस पुस्तक को वर्ष 2022 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो पुस्तक का नाम है पागल खाना, ये जरूर याद रखें। पागल खाना के लेखक हैं ज्ञान चतुर्वेदी, यही लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी पागल खाना के। और पागल खाना आप पुस्तक जरूर पढ़ें। अगले प्रश्न, भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया है? तो यह है केरल। केरल में हर परिवार को कम से कम एक अकाउंट होना बैंक अकाउंट का। अभी केरल में CPIM की सरकार है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है मार्क्सवाद का, वही यहाँ की अभी सरकार है। और राजस्थान में भी कांग्रेस की, तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस दोनों की गठबंधन है, और अभी यहाँ के मुखिया हैं स्टालिन। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, यहाँ के भी मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, और केरल में पिनराई विजयन। राजस्थान में अशोक गहलोत, ये जरूर आप याद रखें। अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ये जरूर याद रखें, ABP आनंदीबेन पटेल। और तमिलनाडु के हैं RN रवि, पूरा नाम इनका है रविंद्र नारायण रवि, अभी यहाँ के राज्यपाल हैं। केरल के हैं मोहम्मद आरिफ खान, ये जरूर याद रखें, मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के राज्यपाल हैं। और राजस्थान के हैं कलराज मिश्र, ये भी आप याद रखें। अगले प्रश्न, इसरो द्वारा किस भारतीय रोबोट को विकसित किया गया है? तो इसरो द्वारा व्योमित्रा को विकसित किया गया है। इसरो की स्थापना आप ये जरूर याद रखें 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। ये कई एक परीक्षा में बहुत बार आ चुका है कि इसरो का स्थापना कब हुआ, तो 15 अगस्त 1969। और इसरो के साथ ही साथ आप ये भी याद रखें नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में हुआ। और वहाँ की एक और है प्राइवेट है स्पेस एक्स, नाम आप सुने होंगे स्पेस एक्स, ये फाउंडर हैं एलन मस्क, ये जरूर याद रखें, इसके फाउंडर हैं। और 2002 में इसका स्थापना हुआ था। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को भी आप याद रखें, 1975 में स्थापना हुआ था। ये सभी अंतरिक्ष एजेंसी का कब स्थापित हुआ, ये जरूर याद रखें। अगले प्रश्न, निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है? तो विटामिन B11 और विटामिन B9 दोनों का नाम है फोलिक अम्ल। और ये भी याद रखें विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का नाम है बायोटिन, ये जरूर याद रखें बायोटिन। और विटामिन B12 का साइनोकोबालामिन, ये जरूर याद रखें। सभी बहुत अत्यंत प्रश्न है। अगले प्रश्न, पहली बार वंदे मातरम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में गाया गया? तो ये जो वंदे मातरम
पहली बार 1896 के अधिवेशन में गाया गया था। वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और उस टाइम अधिवेशन के जो अध्यक्षता किया गया था रहमतुल्लाह एम सयानी के द्वारा। ये जरूर याद रखें 1896 में। अगले प्रश्न, आर हरि कुमार का नौसेना अध्यक्ष के तौर पर कौन सा क्रम है? तो ये 25वां है नौसेना अध्यक्ष। अगले प्रश्न, निम्न में से किस संवैधानिक निकाय की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी? तो भारत निर्वाचन आयोग। और इसी दिन को 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये जरूर याद रखें। लोक सेवा आयोग 1926 में, और पहली बार जो वित्त आयोग है ये 1951 में आया था। आप जरूर याद रखें। अगले प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 350A के तहत किया गया है। अगले प्रश्न, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का आयोजन निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? तो संतोष ट्रॉफी का जो 76वां संस्करण था ये रियाद में हुआ था। और फाइनल में कर्नाटक और मेघालय की टीम थी, और कर्नाटक विजेता बने और मेघालय उप विजेता बने। ये जरूर याद रखें। अगले प्रश्न, हरीशचंद्र मुखर्जी किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये हिंदू पेट्रियोट पत्रिका के संपादक थे। अगले प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के मनोनयन से संबंधित व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगले प्रश्न, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इसका गठन 1934 में किया गया था। और इसके जो संस्थापक थे वो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नरेंद्र देव और मीनू मसाने। ये जरूर याद रखें। चारों का नाम याद रखें। पहला थे जयप्रकाश नारायण, दूसरा थे राम मनोहर लोहिया, तीसरा थे नरेंद्र देव और चौथा थे मीनू मसाने। ये चारों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में हुआ था। ये जरूर याद रखें। आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आप इस चैनल को शेयर जरूर करें और इस सेशन को लाइक करें। जय हिंद।